नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय आपको ले चलता हूं लोअर बग्गन की तरफ, जहां पर लोअर बग्गन की पंचायत है। वहां पर आज ग्राम सभा बुलाई गई थी, जो कि ग्राम सभा ये बुलाई गई थी कि जिसके काम जो भी अपना पंचायत के काम या अपनी बाढ़ के काम जो भी पंच है वो लगवा सकते हैं, अन्य लोग भी लगवा सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं लोअर बग्गन के सरपंच श्रीमती रीता दी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे आखिरकार आपकी पंचायत में क्या समस्या आ रही है, लोगों किन समस्या से जूझ रहे हैं, और कई सारे सवाल भी हम इनसे सुनने की कोशिश करेंगे और इनको पूछेंगे और ये क्या क्या लोगों को समस्या आ रही है। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा आपका जेके खबरनामा में। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे अपने सोशल मीडिया पे बुलाया और अपने व्यू शेयर करने का मौका दिया जी। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आज जो आपने ग्राम सभा जहाँ पर बुलाई थी, क्या जो मार्च महीने के बाद, जो मार्च महीना है उसके बाद जो काम नहीं हो पा रहे हैं एमजी नरेगा के तहत पे, क्या पीछे से काम नहीं आए थे या काम आए थे या उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई या किसकी वजह से जो काम वो रोके गए थे? और ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप ग्राम सभा में बैठ के काम लिखवाते हैं, क्या लोगों के काम होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्या ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आज हमारा जो था वो जीपीडीपी प्लान का जो हमने मीटिंग रखी थी उसकी थी। जो हमने जीपीडीपी प्लान जो था 2 अक्टूबर को रखना था, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के आए थे श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे जीडीसी बिलावर में, तो उसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम डिले कर दिया। तो आज 5 अक्टूबर को हमने जीपीडीपी प्लान रखा और जहाँ पे हमारी आम पब्लिक आई थी, पब्लिक ने अपनी समस्याएं रखी लोगों के सामने और जो जो उनकी डिमांड थी उन्होंने खुद यहाँ पे आके रजिस्टर करवाई। और हमारे कुछ सभी पंचेस आए थे, 1/3 पॉपुलेशन थी, उन्होंने ये रेजोल्यूशन जो है पास किया है जी। तो जो हमने पीछे प्लान में काम दिए थे उसमें हमारे 33 काम आए हैं, लेकिन कुछ काम जो है 25 काम हैं जो वो स्केयर पे हैं, उनको हमारा जी या कोई है वो उसका एस्टिमेट नहीं बना रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो काम स्क्वायर फुट पे हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका एस्टिमेट बनाया जाए और हम ग्राउंड लेवल पे उनको करवा सकें जी। जैसे आपने बोला कि जो हमारे जई साहब हैं, जो हमारे जई साहब है वो काम जो कि आपने बताया है कि जो उसकी वजह से हमारे काम जो है वो डिले हैं, पेंडिंग पड़े हैं। हम ग्राउंड लेवल पे उनसे बात नहीं की जई साहब से कि मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे जी। हाँ, कांटेक्ट नहीं हुआ। हाँ, मैंने अपने सेक्रेटरी से बोला कि उनके साथ कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि हमारा वो एस्टिमेट बनाओ काम की जी। आपको जो जई साहब है वो एस्टिमेट नहीं बना रहे हैं हाँ जी। तो मैं आपसे सवाल भी एक और करना चाहूँगा, जो आप खासकर तो आप लोकल है जहाँ के, मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा जो आपने जहाँ पर फूड सप्लाई सर्विस जो राशन डिपो बनाया था उसको लेके तहत लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। कोई बड़ी बड़ी दूर से लोग राशन लेने के लिए आ रहे हैं जो उसको अभी तक ओपन नहीं किया, क्या उसके पीछे क्या राज छुपा है, क्या उसको इसके बारे में आपको बताती हूँ। जो सेल डिपो है ये, इसकी बिल्डिंग हमने कंप्लीट कर दी है ऑलरेडी। तो ये हमने इसकी डिमांड दी थी बैक टू विलेज फर्स्ट में, बैक टू विलेज फर्स्ट में ये हमने रखा था, आया भी है। और जब ये कंप्लीट करना था हमें पीछे से प्रेशर था कि इसको 31 मार्च से पहले कंप्लीट करो। हमने 31 मार्च से पहले इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अब इसकी 50% जो है पेमेंट हुई है, 50% पेंडिंग है। हमें नहीं पता वो किसकी वजह से पेंडिंग है। हम बिल भी ऑलरेडी इसका बन चुका है, हम बोलते हैं कि इसकी पेमेंट करो। मैंने पहले हमारे वीडियो साहब थे उनसे बात की थी, वो बोल रहे थे हमारे पास इसका बैलेंस नहीं है बैक टू विलेज फर्स्ट का। तो हम जो ये काम जो करवाया है इसके साथ जो लेबर लगी थी उसका पैसा हम कहाँ से देंगे, लेबर का पैसा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो बिल बनाया उसकी पेमेंट करें जी। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा जैसे कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करूँ तो वहाँ पर 3 टायर सिस्टम में चलाया था, जैसे कि सरपंच है उसके ऊपर बीडीसी है, उसके ऊपर डीडीसी है। क्या आपने बीडीसी से बात की, तो डीडीसी से बात की या किसी अधिकारी से बात की, तो क्या आश्वासन मिलता है आपकी पंचायत को जो फूड सप्लाई सर्विस को? फूड सप्लाई सर्विस के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि हमारा सेल डिपो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको आके इनॉग्रेशन करो इसकी, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो हम इसको कैसे खोलने दें जी। जो मजदूर लगे थे उनका पैसा कहाँ से दें? हम इतने लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि अपने पॉकेट से निकाल के उनकी पेमेंट करें। हम भी आपके जैसे हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं जी। हाँ जी। तो लोगों को तो समस्या आ रही है, जी बंद पड़ा है, बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारा जो
डीलर है वो कभी किसी की दुकान पे रखता है अपना राशन लेके, कभी किसी की। इसकी वजह से हमने जैसे सेल डिपो गवर्नमेंट बिल्डिंग बनवाई थी, लेकिन अब भी वैसे का वैसे पड़ा है। वो बेचारा लेके कभी किसी की दुकान लेता है, कभी किसी की, एक महीने में उसकी दुकान फिर दूसरी बार शिफ्ट कर देता है वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी पेमेंट हो और लोगों को भी आगे से समस्या ना आए, वो जहाँ से आके सेल डिपो से राशन ले सके। जी जी। हाँ तो और मेरी ये है कि जो राशन कार्ड स्कैन नहीं हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी स्कैन करें और न्यू राशन कार्ड बनवाए जाएं, ताकि हमारे लोगों के जो PM आवास प्लस का सर्वे है उसमें उनको बेनिफिट मिल सके। जिसका राशन कार्ड ऑर्डर होगा उसका आवास प्लस में सर्वे किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा और जो आवास प्लस की साइट बंद की है, जो लोग छूट गए हैं आवास प्लस से, वो साइट दोबारा से खोली जाए ताकि उनका सर्वे जो आवास प्लस में किया जाए। जी जी। हाँ। जैसे कि बताया जा रहा है कि पंचायत की बात करूं तो काफ़ी हारे मैं बात करूं तो BPL के काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे कि BPL राशन जो है वो कट कर दिया गया है। हाँ। लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि जो खास कर मैं वीडियोज़ की बात करूँ जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उन्होंने उनका BPL काट दिया। क्या जो डीलर है उनकी गलती है या TSO की गलती है या जो फूड सप्लाई सर्विस जो कंज्यूमर है उनकी गलती है, या क्या लोगों की आपसी कोई गलती है कि वो अपना राशन, जैसे कि मैं बता दूं कि 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिला है। जब वो राशन लेने के लिए डीलर के पास जाते हैं तो डीलर उनको बोलते हैं कि आपके जो BPL हैं वो कट कर दिए, आपको राशन नहीं मिलेगा। हाँ, जिनका न्यू राशन कार्ड स्कैन नहीं हुआ है उनको राशन नहीं मिल रहा है। जिनका ओल्ड राशन कार्ड है उसके ऊपर वो डीलर जो है राशन नहीं दे रहे हैं। और जो बहुत सी लेडीज़ विडोज़ हैं बेचारी, जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, उनके भी राशन कार्ड जो हैं वो NPHS कर दिए गए हैं। तो उनको जो हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं, उनकी तरफ से जो फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनको, उन लेडीज़ को वो बेनिफिट नहीं मिला जी। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जो राशन कार्ड है उनकी करेक्शन की जाए और न्यू राशन कार्ड बनाई जाए जी। तो ये थे हमारे साथ लोअर बगन के सरपंच साहब जी, जो कि हमारे साथ बातचीत की। इन्होंने बोला कि जो हमारे जो MG नरेगा के तहत काम आते हैं तो जो हमारे JE साहब है वो एस्टीमेट नहीं बनाते हैं काम का। मैं ख़ास तौर पर जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, मैं ख़ास कर वीडियो साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ऐसे या ड्यूटी जम्मू कश्मीरी जो ड्यूटी है, जो इनके सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक्शन इसलिए लिया जाए क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो MG नरेगा के तहत काम आते हैं उनको एस्टीमेट नहीं बनाते हैं JE साहब। तो JE साहब, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप जल्दी से जल्दी इन बातों के ऊपर संज्ञान लिया जाए। खासकर मैं लोअर बगन की बात करूं तो जहां पर जो राशन डिपो बनाया गया था उसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि वो 31 मार्च को कंप्लीट हो गया था। 2021 की बात करूँ तो वो कंप्लीट हो गया था बिल्कुल, लेकिन उसके बाद वो ओपन नहीं हुआ। इनका कहना है कि ओपन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो 50% हमें उसकी पे मिल गई है। जो भी दिहाड़ीदार था जिसने मजदूरी की थी उसको 50% जहाँ पर पैसा रिसेप्शन हो गया। बाकी की बात करूँ अगली तो 50% जो पैसा है तो वो नहीं मिला है। इसकी कारण क्या हो सकता है क्या नहीं है कि ये डिपार्टमेंट को पता होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि खासकर आप, हम JK खबर ना वो हर एक गरीब जनता के मुद्दे उठाता रहता है और हमेशा हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन बातों के ऊपर संज्ञान लिया जाए। खासकर मैं बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन को दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं। जो लोअर बगन की पंचायत की बात करूं तो काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है, जैसे कि रोड नहीं है, लोगों को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है लोगों के सूत्रों से हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कहीं पर लाइट नहीं है, दो तीन दिन लाइट नहीं आती है। जैसे कि बताया जा रहा है जो बिजली के खंभे हैं वो भी टेढ़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार भी हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी इनके ऊपर नज़र नहीं डालता है। ये क्या किसकी नालायकी है मैं नहीं जानूंगा, वो खुद आपकी नालायकी, खुद अपनी नालायकी खुद जान सकते हैं। वो मैं बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि खासकर आप जो लोअर बगन है, जितने भी वार्ड हैं लोअर बगन के पंचायत के, इसको सलाखों के पीछे ना ले। तो देखते रहे JK खबर 9 पंकज शर्मा के साथ। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।